गुड मॉर्निंग। आज की जो स्ट्रेट लाइन की क्लास है बच्चों, उसी में हम लोग फिर से एक कड़ी आगे चलते हुए बहुत बड़ा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। और आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि इमेज अगर निकालनी है किसी लाइन पर, लाइन को अगर हम मान लेते हैं कि वो एक मिरर है, तो मिरर पे अगर जो इमेज निकालनी है, एक पॉइंट दिया गया है और दूसरी तरफ मुझे इमेज फाइंड करनी है, एक तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। और लाइन पर ही अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, चर्चा हम लोग करते हैं तो पहली जो हमारी हेडिंग हो जाएगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में आज हम लोग सीखेंगे कैसे फाइंड करना है हमको चीजों को। तो इसमें क्या करना है मुझे, एक हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को, ये है x1 और y1 कोऑर्डिनेट, दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन का है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द लाइन। अब बच्चों क्या करना है कि हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ऐसे परपेंडिकुलर सही नहीं बन रहा, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमें ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। हमारे पास बच्चों दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें। तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा के। अब ये वाला लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो अगर इसके स्लोप को m2 मान ले, इसके स्लोप को m1 लेट कर लिया जाए, तो हमें पता है कि m1 m2 की वैल्यू -1 होती है। तो m2 कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, -1 अपॉन m1। और m1 की वैल्यू मुझे पता है -a अपॉन b, तो ये b चला गया ऊपर, तो m2 की वैल्यू आ गई b बाई a। इसका मतलब हमने इसका स्लोप निकाल लिया b बाई a। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, y माइनस y1 इक्वल टू b अपॉन a x माइनस x1। ठीक है, ये भी आ गया। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। एक लाइन ये है, इन दोनों लाइनों को हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कटिंग वाला पॉइंट है, कट कर रहा है ना यहाँ पर, इस जगह पर, तो ये हमें निकल आएगा दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। एक तो बच्चों ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, हम लोग जब कंपटीशन की बात करते हैं, प्रूफ नहीं कराएंगे, प्रूफ कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, क्या फॉर्मूला है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों इस फार्मूले को इस बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर दिया है, लेकिन आप लोग अपने दिमाग के अंदर मत बंद करिएगा। अब क्या करना है, मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट ये वाला, यानी x, y फाइंड करना है। इसका मतलब x और y फाइंड करना है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये x1 y1 कौन सी वैल्यू है, ये और ये, ठीक। फिर a और b मुझे पता ही है, ये और ये, ठीक, रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल आएगा। अब जब ये क्वेश्चन हो जाएगा, अभी हम इस पर क्वेश्चन भी करा देंगे। हम दूसरा कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी जगह पर। अब इसको रब करते हैं बच्चों, आपने लिख लिया होगा। यहां पर दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, इमेज ऑफ अ पॉइंट। इमेज निकालनी है आपको ऑफ अ पॉइंट x1 y1, x1 y1 किसके निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू, ये विद रेस्पेक्ट टू लाइन
और लाइन हमने कह दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द इमेज। तो इमेज निकालनी है, फिर से वही कॉन्सेप्ट बेटा, देखिए बेटा ये है हमारा x1 और y1, ये कोऑर्डिनेट है, और ये हमने कह दिया ये लाइन है, और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इमेज निकालना है मुझे। अगर हम इसको मिरर मान लेते हैं तो हमें पता है कि जितने डिस्टेंस पर ये हम लोग खड़े होते हैं सिंपल मिरर में, इमेज उतनी ही दूर बनती है, ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब है अगर ये डिस्टेंस हमारी d है तो d डिस्टेंस पर ही यहाँ पर इसकी इमेज मिलेगी, और ये होगी ऐसे, यानी ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस d। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने फिर से इस लाइन का स्लोप निकाला, मुझे पता है स्लोप कितना है, माइनस a अपॉन b। ठीक है, अगर इसका स्लोप आ गया तो इस लाइन का स्लोप अभी मैंने निकाला था, कितना हो जाएगा बेटा, b अपॉन a। mn m2 इक्वल टू माइनस, जस्ट अभी 2 मिनट पहले बताया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन, एक तो देखिए आप समझिए जरा, स्लोप मिल गया, कॉन्सेप्ट ये कहता है ये लाइन पता है मुझे, अगर ये वाली लाइन मिल जाए तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन यही तो पॉइंट होगा, ये निकल आया। अगर ये मुझे पता है तो ये क्यों नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यही तो मिड पॉइंट होगा, यही तो मिड पॉइंट होगा। तो ये x, y, तो अभी हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर में निकाला था, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस h बाई 2, और y हो जाएगा y1 प्लस k बाई 2। तो बच्चों यहां से हमें h और k फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली। यहां से x और y कैसे निकलेगा, x और y फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं, अभी हमने इसी कॉन्सेप्ट को बताया था। एक तरीका ये है, दूसरा हमें फार्मूला भी लर्न करना है, वो फार्मूला डायरेक्ट नोट कर लीजिए, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और बेटा ये हो जाएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर 2 क्यों किया, पहले वाले फार्मूले इस वाले फार्मूले में अंतर क्या है, क्योंकि जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर d डिस्टेंस पर है और इमेज यहीं से कितने डिस्टेंस पर है, 2d डिस्टेंस पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फार्मूला आपका इमेज के लिए हो जाएगा, पहला वाला फार्मूला फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हो जाएगा। अगर ये क्लियर है तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, और वो पॉइंट है बेटा 3,8। तो फिर कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू लाइन, और वो लाइन है हमारे पास x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले के हिसाब से करें। फार्मूला क्या है हमारे पास इमेज के लिए, x माइनस x1 अपॉन a, फिर y माइनस y1 अपॉन b, फिर माइनस का 2 ax1 by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस x माइनस x1, x1 कितना है बेटा 1, x1 कितना 1 सॉरी 3, ये x1 है और ये y1 है, अपॉन a हो गया 1, y माइनस y1 बेटा है 8 और b हो गया 3, माइनस का 2 ax1, यही वैल्यू इसी में। देखिए अब ये लाइन है, इस लाइन में पॉइंट रख देते हैं, तो 3 रखिए यहाँ पर, तो 3 प्लस 8 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 24 माइनस 7 अपॉन नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a मतलब 1 b मतलब 3। अब हम लोग इसके सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 8 अपॉन 3
और यहाँ से आ जाएगा बेटा 24 3 27 20 बचेगा, 20/10 10 10 ये 4 आ जाएगा। तो अब हो सकता है यहाँ ना दिखाई पड़ रहा होगा आपको, तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस 3/1 और ये देखिए इसको एक बार इसके इक्वल कर लेते हैं -4, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 + 3, x की वैल्यू -1। एक तो बेटा ये निकल आई इमेज। दूसरा देखिए y माइनस 8/3 इक्वल टू -2, तो यहाँ से y माइनस 8 इक्वल टू -6 ये निकल आया हमारे पास। ठीक है, y माइनस 8/3 2 नहीं है ये 4 है, तो ये आ जाएगा 12। तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी y माइनस 8 इक्वल टू -12, तो y बराबर हो जाएगा -4। तो x बराबर -1, y बराबर -4। अब हमें ये दो पॉइंट मिल गए हैं, थोड़ा सा हमको इसको हटाना पड़ेगा। देखिए आपको इमेज बना के दिखा देते हैं। क्या है पॉइंट, ये दिया गया था, पॉइंट दिए गए थे हमको 3 और 8, पॉइंट 3 और 8 है। लाइन ये है, लाइन दी गई थी x + 3y - 7 इक्वल टू 0। छोटा छोटा लग रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं, x + 3y - 7 इक्वल टू 0। हमने निकाला बेटा ये वाला पॉइंट, ये निकाल लिया और ये निकल के आ गया है -1, -4। अच्छा तुमसे कहता फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो क्या करते, बस ये दो हटा देते, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। या तरीका ये भी, ये और ये निकल आया, तो ये क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो निकाल ही सकते हो। कैसे निकालते हैं, इसको और इसको जोड़ो, 3 - 1/2 और यहाँ 8 - 4/2, तो यहाँ कितना निकला 2/2 यानी 1, 2। यही हमारा है फूट ऑफ परपेंडिकुलर। ये निकल आया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरा तरीका भी अगर आप चाहो तो बता दें। क्या तरीका दूसरा, हमें ये लाइन पता है, ठीक है, ये वाला h और k मान लीजिए, इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप पता है तो ये निकल आएगा। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, निकल आएगा। एक तरीका तो ये है एनसीईआरटी में, दूसरा तरीका मेरे पास ये है बच्चों, जैसे आप चाहो वैसे निकाल सकते हो, इस तरीके से। सो नोट कर लीजिए आप। किसी को फार्मूले से नहीं लगाना है, सर फार्मूला कहाँ से आया है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दिस पॉइंट इज h, k। समझते जाइए बेटा, है ना, विदाउट यूजिंग फार्मूला। हमें क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकाल लो। तो स्लोप कितना है, तो स्लोप है बेटा -1/3। y = mx + c से कंपेयर करा लीजिए। देखिए कैसे, वो बता देते हैं। अच्छा यहाँ भी समझ लो, नहीं कंफ्यूजन की स्थिति आपके पास हो जाए, तो 3y बराबर 7 - x, y = 7/3 - x/3 कंपेयर करा लीजिए। y = c + mx, m कितना है यहाँ से -1/3। देखिए आया ना, स्लोप आ गया। अगर इसका स्लोप ये है तो इसका कितना होगा, m बराबर 3, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों निकाल सकते हो, y1 कितना है 8, m 3 हो गया, x1 कितना है 3। अब इसको सिंप्लीफाई तो करना है, y - 8, 3x - 9, y - 3x बराबर ये उधर चला जाएगा तो -1। एक इक्वेशन ये बच्चा आई हमारे पास और एक इक्वेशन ये है, x + 3y - 7 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ गया। अगर ये पॉइंट आ गया तो फिर ये तो निकल आएगा ना, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है। ये प्लस ये बाई 2 बराबर ये प्लस ये बाई 2 बराबर ये, सॉल्व कर लीजिए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका फूट ऑफ परपेंडिकुलर। जेई में ही ये सब चीजें हैं और एनसीईआरटी में भी है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
फिर इसी तरीके का एक छोटा कॉन्सेप्ट और लेके आएंगे, 15-15, 20-20 मिनट के कॉन्सेप्ट। आप भी देखिए, आप भी बोर मत होइए, और हम जो है एंजॉय करें, और आप भी एंजॉय करें। और इसी के साथ ये क्लास का एंड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। जितना अच्छा आप लोग जो है, जितना हमें प्यार देंगे, और उतना ही अच्छा मैं करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।